मेरे से पूछा क्या एक 200 सीसी की बाइक 400 सीसी बाइक को हरा सकती है। मैंने कहा मैं हराऊंगा। देखो उसके लिए हमको कुछ ऐसे मोड्स करने पड़ेंगे 200 सीसी की बाइक में जिससे वो 400 सीसी बाइक के बराबर हॉर्स पावर निकाल के दे। ये है मेरी BS4 2017 मॉडल NS200। खुशकिस्मती से BS4 होने के बावजूद इसमें कार्बोरेटर आता है और ECU की जगह CDI आता है। मैं अपनी NS200 में इस लेवल के मोड्स करूंगा जिससे ये इतनी हॉर्स पावर निकाल के दे ड्यूक 250, BMW 310 और NS400 या फिर ड्यूक 390 को टक्कर दे पाए। देखो NS200 में 24 हॉर्स पावर मिलती है और ड्यूक 250 में 30 हॉर्स पावर, मतलब 6 हॉर्स पावर का गैप है। इतना तो कवर कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? पर अगर हम बात करें BMW 310 की तो उसमें 34 हॉर्स पावर मिलता है, मतलब 10 हॉर्स पावर का गैप है। इतना भी हम कर सकते हैं स्टेज 1 ट्यून करेंगे तो। क्या बात कर रहे हैं? पर 400 सीसी बाइक को या फिर ड्यूक 390 को हराने के लिए हमें चाहिए होंगे 40 से 45 हॉर्स पावर, क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि ड्यूक 390 में 45 हॉर्स पावर मिलते हैं और NS400 में 40 हॉर्स पावर। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है 24 हॉर्स पावर से 40 या 45 हॉर्स पावर का। हम अपनी NS200 को स्टेज 1 ट्यून करेंगे इस सीरीज में। इस सीरीज को मैं नाम दूंगा अपग्रेड। इसमें 7 एपिसोड होंगे। हर एक एपिसोड में हम अपनी NS200 के अंदर कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस अपग्रेड करेंगे, जैसे फ्रंट और रेयर स्पॉकेट चेंज करना, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डालना, रेसिंग CDI लगाना, फ्री फ्लो एग्जॉस्ट डालना। मेरी NS200 10,500 पे लॉक है, लिमिटर लग जाता है इसका। देखो रेसिंग CDI से 12,000 RPM अनलॉक हो जाते हैं, मतलब हमको एक एक्सट्रीम पावर मिल जाएगी जिससे हॉर्स पावर भी हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि 12,000 तक RPM जाने का मतलब है RPM लिमिट मशीन की क्रॉस करना। ये इतना खतरनाक है कि इंजन भी आपका फेल हो सकता है, पर हम ट्राई करेंगे। अगर सही ट्यूनिंग के साथ इस चीज़ को करा जाए तो ये बहुत बढ़िया है। परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाना होगा जिससे एयर इनटेक अच्छा हो और हमको और ज़्यादा पावर मिले। 200 सीसी की बाइक से 400 सीसी को हराने का ये ना बिल्कुल ही एक पागलपन है, पर हम इसको अंजाम देंगे। देखेंगे भाई कितनी ताकत है NS200 के अंदर, किस लेवल तक जा सकती है। देखो हम इसको स्टेज 1 और स्टेज 2 ट्यून करेंगे। ये जो सीरीज है इस सीरीज में हम इसको स्टेज 1 ट्यून करेंगे, सेकंड सीरीज में हम इसको स्टेज 2 ट्यून करेंगे। स्टेज 1 में 400 सीसी या ड्यूक 390 को तो नहीं, पर ये BMW 310 को और ड्यूक 250 को हरा सकती है स्टेज 1 ट्यून होने के बाद। फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगाना होगा जिससे बैक प्रेशर कम हो और गैसेस अच्छे से रिलीज हो। ईडीएम स्पार्क प्लग्स भी ठोकेंगे हम इसमें। बेहतरीन कूलिंग सिस्टम चाहिए, बिल्कुल प्योर सिंथेटिक इंजन ऑयल चाहिए जिससे और अच्छे से हमारा इंजन हमको पावर निकाल के देगा। पावर इंक्रीज करने के लिए हमको बेहतर पावर टू वेट रेशो चाहिए होगा, जिसके लिए हम इसका फालतू का सारा सामान हटा देंगे। इसके मिरर्स, इसकी टेल टाइडी, इसका पिछला मरगार्ड, साड़ी गार्ड, डबल स्टैंड, ग्रैब हैंडल्स, रेयर फुटरेस्ट, फालतू का सारा सामान हटा के फेंक दो, बिल्कुल नंगी कर दो इसको। पावर टू वेट रेशो अच्छा होने से टॉप स्पीड अचीव करने में जल्दी होगी हमें। देखो एक 200 सीसी से 400 सीसी को हराना एक बहुत बड़ा टास्क है, मतलब एक तरीके से इम्पॉसिबल चीज़ है। स्टेज 2 करने से हम इसको हरा सकते हैं, जिसमें हमको NMW की किट ठोकनी पड़ेगी इसमें, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो पहले हम इसको स्टेज 1 ट्यून करेंगे। स्टेज 1 ट्यून करके देखेंगे कि कितनी ज़्यादा पावर इसकी बढ़ जाती है स्टेज 1 ट्यून करने से। इसको हम पूरी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट NS बना देंगे। You serious? इतनी ज़्यादा पावर इंक्रीज कर देंगे इसकी, मुझे नहीं लगता भाई पूरे क्या नाम है यूट्यूब पे कोई NS200 ऐसी होगी। What? कितनी पावर इसकी इंक्रीज हुई। इसकी टॉप स्पीड चेक करेंगे, इसका 0 to 100 कितनी देर में होता है वो चेक करेंगे। देखो हम हर एपिसोड में इसका टॉप स्पीड तो चेक कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी हर 1 या 2 एपिसोड के बाद टॉप स्पीड तो नहीं पर इसकी 0 to 100 कितने सेकंड में होती है वो चेक कर लेंगे। अभी शायद से इसकी 11, 12 या 10 सेकंड में होती होगी। पर हमको अगर 400 सीसी बाइक को हराना है तो हमको 6 सेकंड में 0 to 100 करनी है। तो
तो ये शायद से 400 सीसी की बाइक को कम्पीट कर पाएगी। टक्कर दे देना अगर मतलब तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शायद से आज से पहले तो भाई तुमने कहीं देखा नहीं होगा, कुछ ऐसा होने करने वाला हूँ मैं। तो टायर साइज में इसमें ओरिजिनली रखूँगा, क्योंकि अगर मैंने इसमें फैट टायर डाल दिया तो इसकी टॉप स्पीड कम हो जाएगी। इनिशियल पिकअप बढ़ेगा या घटेगा वो तो मेरे को नहीं पता, पर फैट टायर से टॉप स्पीड कम हो जाती है। तो इस प्रोजेक्ट में जितना भी पैसा लगेगा मैं एंड के एपिसोड में सारा बता दूंगा कि कितना मैंने इसमें एक्सपेंड कर दिया, ये सब चीज़ें कितने में होने वाली थी और मैंने कितने में जुगाड़ कर लिया, ठीक है, क्योंकि हम इसको बजट फ्रेंडली बनाने की कोशिश करेंगे इस प्रोजेक्ट को। अब बात करते हैं मेरी इलेक्ट्रा 350 के बारे में। बहुत सारे भाई जो हैं वो इलेक्ट्रा की 100 km वाली लास्ट राइड देखना चाहते हैं। मैंने रील डाली थी इंस्टाग्राम पे कि मैं अपनी इलेक्ट्रा के साथ लास्ट राइड करूँगा। एक्चुअली में मेरी इलेक्ट्रा 20 साल पुरानी है और उसके पेपरों में वो एक्सपायर हो चुके हैं और वो बिल्कुल बस खड़ी हुई है। तो मैंने वादा करा था सबसे कि एक लास्ट राइड करेंगे 100 km की, जाना 100 और आना 100, 200 मान लो। 100 km की राइड करेंगे, फिर उसको यहाँ खड़ा कर दूंगा पीछे फर्स्ट फ्लोर पे, ये मतलब वो फर्स्ट फ्लोर पे है। अब देखो मैंने अभी तक 100 km व्लॉग क्यों नहीं बनाया इलेक्ट्रा का। एक तो मेरे पास गोप्रो नहीं था, वैसे अब गोप्रो आ चुका है, ठीक है, देख सकते हो गोप्रो डाली। अभी भी मैं क्यों नहीं बना रहा, क्यों मैं पहले NS की सीरीज़ निकालने के चक्कर में हूँ, गोप्रो से 100 km व्लॉग नहीं बना रहा। उसका रीज़न ये है, इलेक्ट्रा 350 में उसका जो गियर बॉक्स है ना उसमें प्रॉब्लम है, उसके गियर सही से काम नहीं करते, तो 100 km की राइड में मज़ा नहीं आएगा। तो पहले हम उसको ठीक करेंगे। NS 200 की सीरीज़ के साथ साथ मैं इलेक्ट्रा में काम छेड़ दूंगा। इसका गियर बॉक्स चेंज करवाएंगे, इसकी फुल सर्विस करवाएंगे, इंजन ऑयल चेंज कराएंगे, और इसका स्पार्क प्लग सिस्टम जो मैंने लगाया था ना उसमें शायद से कमी हो गई है, वो काम नहीं कर रहा है, उसको ठीक करेंगे। और मैं स्टैंडर्ड में भी स्पार्क प्लग सिस्टम लगाऊंगा जिससे वो पटाखे मारेगी। Oh my God! बहुत सारे भाई जो है बहुत टाइम से कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड में भाई बताओ कैसे होएगा ये, तो स्टैंडर्ड का करेंगे भाई हम। स्टैंडर्ड में स्पार्क प्लग सिस्टम लगाएंगे BS6 स्टैंडर्ड में 2024 मॉडल में। Nice. तो मज़ा आने वाला है भाई। इस NS 200 सीरीज़ में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबा देना ताकि तुमको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।